दोस्तों आज हम एक ऐसे एनीमे की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम तो सब जानते हैं लेकिन ज्यादा लोगों ने उसे देखा नहीं है। तो दोस्तों एनीमे का नाम है ड्रैगन बॉल और इस वीडियो से हम इस शानदार एनीमे की शुरुआत करेंगे। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में रोमांटिक एनीमेज भी लाते रहेंगे। तो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की कहानी है जहाँ वक्त की मार का कोई असर नहीं होता। इस दुनिया में गुहान नाम का एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था। एक दिन जब गुहान जंगल में घूम रहा था तब उसे एक लावारिस बच्चा मिला। गुहान उस बच्चे को अपने घर ले आया और उसका नाम गोकू रखा। वो गोकू को अपने पोते की तरह पालने लगा। धीरे धीरे गोकू बड़ा होने लगा और उसमें कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसका सिर्फ एक ही काम था, अपने दादा के रहस्यमयी खजाने की रक्षा करना, जो कि थी ड्रैगन बॉल्स। एक दिन गोकू लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वो लकड़ी वापस ले जाने के लिए एक अलग तरीके का इस्तेमाल करता है। वो लकड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे चक्के की तरह घुमा कर ले जाता है। वो अपने साथ एक बड़ी सी आरी भी रखे हुआ था जो कि वो पेड़ काटने के लिए यूज करता है। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचने के बाद वो लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी बीच हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जो अचानक से रुक जाती है। उस गाड़ी से एक प्यारी सी लड़की उतरती है जिसका नाम बुल्मा था। बुल्मा खुद गाड़ी चलाकर आई होती है। वो एक गैजेट निकालती है जिसमें ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन दिख रही थी। ये गैजेट एक जीपीएस ट्रैकर की तरह काम करता है और उससे पता चलता है कि ड्रैगन बॉल्स जंगल के किस कोने में छिपी हुई हैं। इसके बाद वो उनकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि गोकू अपने घर के अंदर अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा है, लेकिन ये ग्रैंडपा एक इंसान नहीं है बल्कि एक ड्रैगन बॉल है। गोकू प्यार से ड्रैगन बॉल को ग्रैंडपा बुलाता है। अचानक से ड्रैगन बॉल चमकने लगता है और गोकू सोचता है कि ये उसके ग्रैंडपा का कोई सिग्नल है, लेकिन जल्द ही वो चमकना बंद कर देता है। फिर गोकू को भूख लगने लगती है और वो वापस से जंगल में खाना ढूंढने चला जाता है। जंगल में उसे एक सेब का पेड़ मिलता है जहाँ से वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगता है। सेब खाते वक्त उसे एक शेर देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो गोकू का पीछा करने लगता है, लेकिन गोकू एक पेड़ की डाल से लटक जाता है और शेर खाई में गिर जाता है। हालांकि डाली टूट जाती है और वो भी नीचे बहती नदी में गिर जाता है। वो पानी से बाहर आता है और अपने गीले कपड़े उतार कर नंगा हो जाता है। फिर अपनी पूंछ के इस्तेमाल से वो एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है जो उसके डिनर के लिए काफी थी। मछली लेकर गोकू अपने घर लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक से बुल्मा की गाड़ी उसके सामने आ जाती है और रफ्तार में होने की वजह से वो गोकू को उड़ा देती है। बुल्मा ये देखकर हैरान हो जाती है कि गोकू अभी भी जिंदा है, लेकिन गोकू समझता है कि वो उसकी मछली चुराने आई है। गुस्से में वो बुल्मा की गाड़ी उठाकर पटक देता है। बुल्मा डर के मारी अपनी बंदूक निकाल लेती है। गोकू अपनी लकड़ी की छड़ी से बुल्मा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्मा उस पर गोलियां चला देती है। बुल्मा ये देखकर दंग रह जाती है कि गोलियों का गोकू पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही गोकू अपनी छड़ी से उस पर वार करने वाला होता है, बुल्मा चीख कर कहती कि वो भी उसी की तरह एक इंसान है। ये सुनकर गोकू रुक जाता है और शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। बुल्मा गाड़ी से बाहर निकलती है और गोकू उसके आसपास घूमकर उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में एक इंसान है। वो बुल्मा की स्कर्ट उठाकर देख लेता है। बुल्मा गुस्से में चीखती है और उसके इस गलत बर्ताव के लिए उस पर बहुत जोरों से चिल्लाती है। साथ ही वो गोकू को समझाती कि वो एक लड़की है। गोकू हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लड़कियों के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। वो बताता है कि उसे ग्रैंडपा ने उसे इंसानों के बारे में तो बताया था, लेकिन उसने कभी लड़की असल में नहीं देखी थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के साथ जंगल में अकेला रहता था। आखिरकार दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और गोकू बुल्मा को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वो उसे अपनी पकड़ी हुई मछली शेयर करने का ऑफर भी करता है। बात करते करते बुल्मा अपना ड्रैगन बॉल ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेती है और ड्रैगन बॉल की लोकेशन को चेक करती है। उसे समझ आता है कि एक ड्रैगन बॉल गोकू के घर के आसपास ही हो सकता है, इसलिए वो गोकू के साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। घर के अंदर बुल्मा ड्रैगन बॉल को देखकर उसे उठा लेती है। गोकू इसे अपना ग्रैंडपा बोलता है और इंसिस्ट करता है कि ये उसके लिए बहुत खास है। बुल्मा उसे समझाने के लिए अपने पास जो 2 ड्रैगन बॉल्स हैं वो दिखाती है और बताती है कि इस पूरी दुनिया में टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। ये बात सुनकर गोकू क्यूरियस हो जाता है। बुल्मा उससे कई बार ड्रैगन बॉल्स मांगती है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। इसलिए वो अपनी स्कर्ट उठाकर गोकू से बोलती है कि अगर वो उसे ड्रैगन बॉल दे देता है तो वो उसे अपनी स्कर्ट के नीचे देखने देगी। मासूम गोकू बोलता है कि वो उसकी गंदी चड्डी का क्या करेगा और ये सुनकर बुल्मा चिल्लाती है कि उसके कपड़े गंदे नहीं है। सीन एक नए ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ ये पिलाप नाम का एम्परर अपने असिस्टेंट के साथ एक तहखाने में आया होता है। ये लोग भी ड्रैगन बॉल्स के ही पीछे हैं। पिलाप अपने सपनों में खो जाता है और सोचता है कि जब वो ड्रैगन बॉल्स को पा लेगा तो क्या क्या करेगा, लेकिन उसके असिस्टेंट माई उसे याद दिलाती है कि उसकी सारी विशेष तभी पूरी हो सकती हैं जब 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ मिल जाएं। इसी बीच बुल्मा गोकू को बॉल्स का कॉन्सेप्ट समझा रही होती है। वो बताती है कि हर ड्रैगन बॉल पर 1 से लेकर 7 तक स्टार्स बने होते हैं और इन 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके एक ड्रैगन को समन किया जा सकता है जो समनर की एक विश पूरी करेगा। बुल्मा गोकू से कहती है कि वो दोनों साथ मिलकर एक जर्नी पर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने चलते हैं। पहले तो गोकू थोड़ा सा अनश्योर होता है और पूछता है कि वो सारी ड्रैगन बॉल्स कैसे ढूंढेंगे। तब बुल्मा उसे अपना जीपीएस ट्रैकर दिखाती है जो खासकर ड्रैगन बॉल्स को लोकेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। गोकू ट्रैकर से इंप्रेस हो जाता है और बुल्मा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो चलने की तैयारी कर रहे होते हैं तब बुल्मा को याद आता है कि उसकी कार तो गोकू ने तोड़ डाली थी। तभी वो अपने पर्स से एक गैजेट निकालती है जो कि एक कैप्सूल डिवाइस होता है जिसकी हर कैप्सूल में एक अलग अलग तरह की चीज होती है। वो एक कैप्सूल एक्टिवेट करती है और गोकू से दूर रहने को बोलती है और तभी वो कैप्सूल मोटरसाइकिल में बदल जाती है। गोकू दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या तुम चुरा लो। बुल्मा हंसकर उसे समझाती कि ये टेक्नोलॉजी तो शहरों में काफी कॉमन है, लेकिन गोकू के लिए ये सब बिल्कुल नया था।
फिर वो दोनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बुल्मा अचानक से बाइक रोक देती है क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है। वो गोकू को इन्फॉर्म करके साइड में चली जाती है, लेकिन गोकू से पूछते कि क्या वो उसके साथ आ सकता है। बुल्मा इरिटेट होकर उससे बोलती कि बेवकूफ, मुझे बाथरूम जाना है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है, ये सोच कर कि क्या वो मेरे सामने नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी गोकू को बुल्मा की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी। जब गोकू वहां जाता है तो देखता है कि किसी ड्रैगन ने बुल्मा को पकड़ लिया है। वो ड्रैगन गोकू को भी बांध देता है और बुल्मा को लेकर वहां से उड़ जाता है। गोकू खुद को छुड़ा लेता है और बुल्मा की बाइक लेता है और जैसे तैसे उसे चलाकर ड्रैगन का पीछा करने लगता है। वो बाइक को हवा में उछाल देता है और उस पर से छलांग लगाकर अपनी जादुई छड़ी से ड्रैगन को मार गिराता है। हालांकि उसे ऐसा करके ड्रैगन के लिए बुरा भी लग रहा था। फिर गोकू बुल्मा को भी बचाता है जो कि पहाड़ से लटक रही थी, और यहाँ से ही इन दोनों की एडवेंचरस जर्नी शुरू हो जाती है, जिसमें वो सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन ढलने लगता है और गोकू और बुल्मा अभी भी ड्रैगन बॉल की तलाश में सफर कर रहे थे। रास्ते में बुल्मा सुझाव देती कि आप उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, और वो गाड़ी रोकती है। फिर वो एक कैप्सूल निकालती है और जोर से उस कैप्सूल को जमीन पर फेंकती है, और सरप्राइजिंगली एक घर अचानक से सामने आ जाता है। ये देखकर तो गोकू हैरान हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। वो बुल्मा से फिर से पूछता है, क्या तुम एक चुड़ैल हो जो जादू करती हो? बुल्मा आंसकर उसकी बात को टाल देती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। दोनों घर के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद गोकू और भी ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि बाहर तो रात हो गई है लेकिन घर के अंदर अभी भी रोशनी है। ये देखकर वो बोलता है ये जरूर कोई काला जादू होगा। बुल्मा उसे समझाती है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर गोकू टीवी देखकर भी चौंक जाता है क्योंकि उसने पहले कभी टीवी नहीं देखी थी। टीवी पर रॉक सॉन्ग चल रहा था। क्यूरियस होकर गोकू देखने लगता है, लेकिन बुल्मा चैनल चेंज कर देती है। नए चैनल पर एक रोमांटिक सीन चल रहा था जिसमें एक कपल किस करने वाले होते हैं। बुल्मा सोचती कि काश उसका भी कोई बॉयफ्रेंड होता, और वो किसका इंतजार करने लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से पानी टपक रहा था। लेकिन जैसे ही किस होने वाली थी, गोकू चैनल चेंज कर देता है। तभी बुल्मा को एक अजीब सी स्मेल आती है और फिर उसे पता चलता है कि ये बदबू गोकू से आ रही है, और वो गोकू से पूछती है तुम कभी नहाते नहीं हो क्या? गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है ये नहाने का मतलब क्या होता है? बुल्मा अपना सिर पीट लेती है कि इस लड़के को नहाने के बारे में भी नहीं पता है। वो थक हार कर डिसाइड करती कि वो उसे नहाना सिखाएगी। इसके बाद बुल्मा उसे बाथरूम ले जाती है और वहाँ गोकू बिना किसी शर्म के बिल्कुल नंगा खड़ा हो जाता है। बुल्मा शर्मा जाती है और कहती कुछ तो अपने ऊपर डाल लो। गोकू टॉवल उठाकर अपने चेहरे पर डाल लेता है, जबकि उसकी पूरी बॉडी अभी भी एक्सपोज थी। इसके बाद वो गोकू के बाल धुलने में मदद करती है और बताती है कि जो लिक्विड वो यूज कर रही है वो शैम्पू है जो बालों को साफ करता है। गोकू क्यूरियस होकर सवाल पूछे जा रहा था और बुल्मा पेशेंटली उसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी। तभी उसका ध्यान गोकू की पूंछ पर जाता है। वो पूंछ के बारे में गोकू से पूछती है तो गोकू कहता है कि शायद ये सिर्फ लड़कों की ही होती है और इसलिए बुल्मा को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, और यही वजह है कि तुम्हारे पास ये पूंछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा के पास भी पूंछ नहीं थी, तो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पूंछ सिर्फ लड़कों की होती है। लेकिन गोकू अपनी पूंछ की मदद से ही अपनी पीठ क्लीन कर लेता है। यहाँ बुल्मा को 100% यकीन हो गया था कि यह कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। तभी गोकू कपड़े पहनकर बाहर आता है, लेकिन बुल्मा ये सोचकर हैरान थी कि शायद लड़कों को पूंछ होती होगी और उसे इसलिए नहीं पता क्योंकि उसने कभी किसी लड़के को बिना कपड़ों के देखा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद बुल्मा बाथटब में आराम से नहा रही थी और तभी गोकू वहां आ जाता है और उसे देखकर बुल्मा के होश उड़ जाते हैं और वो गोकू से बाहर भागने को बोलती है। गोकू नॉर्मली बिहेव करता है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। गोकू बोलता है कि तुम मेरी पीठ धुल सकती हो तो मैं क्या तुम्हारी पीठ नहीं धुल सकता? बुल्मा उस पर बाथरूम की चीजें फेंकने लगती है और उसे वहां से भगा देती है। नहाने के बाद बुल्मा अपने बाल कंघी कर रही होती है और तभी गोकू उसके पास आके बोलता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक डेजर्ट के अंदर एक बड़े से महल को देखते हैं। उसके अंदर हमें पिलाव दिखता है जो अपने असिस्टेंट डॉग शू को डांट रहा था क्योंकि अभी तक वो एक भी ड्रैगन बॉल उनके पास नहीं ला पाया। उसके पास 1 स्टार वाला ड्रैगन बॉल तो है, लेकिन बाकी सारे ड्रैगन बॉल्स अभी तक नहीं मिले हैं। शू बोलता है कि हम ट्राई कर रहे हैं, पर तभी पिलाव शू पर गुस्सा हो जाता है और उसे ब्लेम करने लगता है। उसी वक्त माई एंट्री करती है और बोलती है कि मैंने जंगल में स्कल वैली देखी है और वहाँ कुछ गोल चीज चमक रही थी और माई को शक था कि वहाँ ड्रैगन बॉल्स हो सकते हैं। तो पिलाव खुश होकर उसे और शू को जंगल में ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए भेज देता है। इधर घर पर बुल्मा और गोकू एक साथ खाना खा रहे थे, जहाँ बुल्मा ने सैलेड बनाया था और उसके साथ में खाने के लिए ब्रेड भी थी। बुल्मा कहती कि हमेशा हेल्दी और अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन गोकू को ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मुझे कुछ और चाहिए और वो टेस्टी खाना खाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में उसे कुछ खास नहीं मिलता, सिर्फ एक कन खजूरा उसके हाथ लगता है और गोकू सोचता है कि इससे तो उसका पेट नहीं भरेगा। तभी ऊपर से एक प्लेन निकलता है जो कि बर्ड की शेप में था। गोकू को लगता है कि वो एक बड़ी सी चिड़िया है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उस प्लेन के अंदर शू और माई बैठे थे जो स्कल वैली में लैंड करते हैं। स्कल वैली काफी डरावनी थी क्योंकि वहाँ हर जगह कंकाल पड़े होते हैं, इसी वजह से उस जगह का नाम स्कल वैली पड़ा था। शू और माई डरते डरते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें फिर से वही लाइट दिखाई देती है जो माई ने देखी थी। तभी उनके प्लेन के सामने गोकू टपक पड़ता है। गोकू प्लेन को देखकर कहता है ये बर्ड मेरा है, मैंने पहले इसे देखा था। शू और माई सोचते कि ये छोटा बच्चा क्या बकवास कर रहा है और वो उसे अपने घर जाने को बोलते हैं। गोकू बोलता है कि वो बच्चा नहीं है। तभी पीछे से बहुत सारे खूंखार भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। गोकू उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसका खाना मिल गया था। वो खुशी से बोलता है ये खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा और वो सारे भेड़ियों को मारने लगता है। शू और माई अपने प्लेन के अंदर भाग जाते हैं और उसे उड़ा ले जाते हैं। गोकू एक एक करके भेड़ियों को पीटता जा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि वो दोनों उसकी चिड़िया को लेकर भाग रहे हैं
तब गोकू अपनी जादुई छड़ी से उस प्लेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये चिड़िया इतनी सख्त क्यों है। खैर ये सब छोड़कर गोकू एक भेड़िए का शिकार करता है और घर आ जाता है। बुल्मा दरवाजा खोलती है और देखती है कि गोकू एक बड़ा सा भेड़िए टांगे खड़ा है। वो थक हार कर कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उसके साथ गोकू एक बड़ा सा कनखजूरा भी लाया था, जिसे वो बाहर मजे से पकाकर खाता है। खाना खत्म करने के बाद वो घर के अंदर आता है और बुल्मा के मखमले बिस्तर पर पसर जाता है। बेड पर उछलते हुए गोकू कहता है कि बुल्मा ये बेड कितना बड़ा है, तुम भी यहाँ मेरे साथ सो सकती हो। बुल्मा कहती है ना ना, ये मेरा बेड है, इसलिए मैं ही यहाँ पे सोऊंगी, तुम जमीन पर सोगे। रात में जब बुल्मा अपने दांत ब्रश कर रही थी तब वो कहती है कि कुछ कुत्तों की पूंछ तो बचपन में काट दी जाती है, तुम्हारी नहीं काटी गई। इस पर गोकू तुरंत जवाब देता है कि तुम मेरी पूंछ से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, क्या तुम्हें भी मेरी जैसी पूंछ चाहिए। बुल्मा ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन देखती कि वो तो सो चुका है। अगली सुबह उठते ही गोकू की नजर बुल्मा पर पड़ती है, जो अभी भी सो रही थी और उसके कपड़े थोड़े से ऊपर उठ गए थे। बेड पर वापस आकर गोकू बुल्मा के पैरों के बीच लेट जाता है। वो सोते हुए बुल्मा से कहता है कि देखा बुल्मा, मैंने कहा था ना कि यहाँ बहुत जगह है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो बुल्मा के पेट के नीचे हाथ फेरता है और बोलता है कि यहाँ कुछ गायब है। वो चेक करता है और जोरों से चिल्लाता है कि बुल्मा तुम्हारे बॉल्स खो गए। जिसे बुल्मा हड़बड़ाती हुई जागती है क्योंकि उसे लगा था कि गोकू ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा है और वो तुरंत उससे पूछती है ड्रैगन बॉल सेफ है या नहीं। लेकिन गोकू बोल पड़ता है कि तुम्हारे बॉल्स गायब है। बुल्मा कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि गोकू ये क्या कह रहा है, और जब वो ड्रैगन बॉल्स को सेफ देखती है तब उसकी जान में जान आती है। फिर बुल्मा कहती है चलो कॉफी पीते हैं, पर गोकू साफ मना कर देता है। क्या करके कॉफी से उसको उल्टी जैसा महसूस होता है। इतना कहकर वो बाहर प्रैक्टिस करने चला जाता है। प्रैक्टिस में गोकू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर तोड़ देता है। फिर वो एक और पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक कछुआ है। ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और कछुए से बातें करने लगता है। तभी बुल्मा बाहर आती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। गोकू जवाब देता है कि मैं इस कछुए से बात कर रहा हूँ। कछुआ बुल्मा की तरफ देखकर कहता है कि उसे नमक वाले पानी की जरूरत है और अगर उसे समुद्र का पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। बुल्मा उसके लिए नमक वाला पानी लाती है। कछुआ पानी पीते हुए उन लोगों को बताता है कि वो समुद्र तक पहुंचना चाहता है। बुल्मा मैप देखती है और बताती है कि समुद्र तो यहाँ से मीलों दूर है। ये सुनकर कछुआ थोड़ा सा उदास हो जाता है। बुल्मा सिंपैथी दिखाते हुए बोलती है कि हमारे पास अगर समय होता तो हम तुम्हें जरूर समुद्र तक छोड़कर आते। दूसरी तरफ गोकू, जो कि हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। बुल्मा कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हमें तो ड्रैगन बॉल्स खोजने हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। गोकू कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अपने बाल बनाने में वक्त बर्बाद करी थी, क्या वो समय बर्बाद करना नहीं था। बुल्मा गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है, लेकिन गोकू उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं इसे अकेले लेकर चला जाऊंगा। बुल्मा इरिटेट होकर कहती है ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने ड्रैगन बॉल्स खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसपास के बड़े बड़े डायनासोर्स पर पड़ती है वो डर जाती है और फैसला करती है कि वो गोकू के साथ ही रहेगी। इन सब के बाद वो दोनों सफर जारी रखते हैं और बुल्मा बार बार मैप चेक कर रही थी। रास्ते में एक जगह रुककर वो कहती कि बस अब 2 मील और बचे हैं। गोकू को जल्दी करने के लिए कहती है ताकि वो समुद्र तक जल्दी पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो समुद्र तक पहुंचने वाले होते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक देता है। मॉन्स्टर उन्हें देख कर कहता है अगर अपनी जान प्यारी है तो कछुआ मुझे दे दो, क्योंकि आज ये मेरा खाना बनेगा। गोकू तो साफ मना कर देता है, लेकिन बुल्मा डर कर कहती ठीक है इसे ले लो, हमें छोड़ दो। अब गोकू कहाँ डरने वाला था और वो मॉन्स्टर को जीप चिढ़ाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कछुए को देने से मना कर देता है। मॉन्स्टर गुस्से से भड़क उठता है और एक तलवार निकाल लेता है। गोकू कछुए को एक तरफ रख देता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर तलवार से बार बार वार करता है, लेकिन गोकू आसानी से उसके सारे वार से बच जाता है। गोकू लगातार मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता ही जा रहा था। जब मॉन्स्टर अपना अंतिम वार करने की कोशिश करता है तब गोकू तुरंत उसकी तलवार पर उछल कर चढ़ जाता है और मॉन्स्टर के चेहरे तक पहुंचता है और मॉन्स्टर के चेहरे पे जोर से मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। बुल्मा फिर ये शौक हो जाती है कि ये लड़का सच में कुछ अलग ही है। 2 मील और चलने के बाद वो समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं। समुद्र देखकर कछुआ गोकू से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है और तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाता हूँ। फिर वो समुद्र के अंदर चला जाता है, जबकि गोकू और बुल्मा किनारे पर उसका इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ पिलाप अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो इस दुनिया का राजा बन गया है। तभी शू और माई वहां आते हैं और उनके साथ हुई सारी बातें बताते हैं। वो बताते कि कैसे एक 1.5 फुट के बच्चे ने उनका प्लेन क्रैश कर दिया और भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और वो एक भी ड्रैगन बॉल हासिल करने में नाकाम रहे। पिलाप को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और उसे खबर मिलती है कि समुद्र के बीच एक आइलैंड पर एक घर है जिसमें एक ड्रैगन बॉल छिपी हुई है। ये सुनते ही पिलाप काफी एक्साइटेड हो जाता है और शू और माई को उस मिशन पर साथ ले जाने का फैसला करता है। वो उन्हें एड्रेस देता है और तीनों एक नए प्लेन पर निकल पड़ते हैं। इस बार पिलाप खुद भी उनके साथ मिशन में शामिल होता है क्योंकि उसे अपने चमचों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उधर समुद्र किनारे इंतजार करते वक्त गोकू रेत में एक छोटा सा पहाड़ बनाकर एंजॉय कर रहा था और बुल्मा पानी के अंदर खेल रही थी। तभी वो दोनों देखते कि कछुआ समुद्र से वापस आ रहा है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था बल्कि उसकी पीठ पर एक इंसान भी था जो उनके पास आकर अपने आप को मास्टर रोशी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो एक टर्टल हर्मिट है, यानी एक तरह का साधु है जो कि टर्टल्स के साथ रहता है। बुल्मा और गोकू अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और मास्टर रोशी कछुए से पूछते हैं तुम्हारी मदद किसने की थी। कछुआ जवाब देता है कि इस लड़के ने मेरी मदद की थी। मास्टर रोशी गोकू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक गिफ्ट देने की बात करते हैं। वो जोर से आवाज लगाते हैं उड़ने वाली मैट इधर आओ, लेकिन कछुआ उन्हें याद दिलाता है कि उड़ने वाली मैट तो अभी गीली है।
ये बात सुनकर रोशी बोलता है कि बूढ़े होने की वजह से उसे चीजें याद नहीं है और वो दोबारा से आवाज लगाता है, फ्लाइंग निम्बस हाजिर हो। ये एक जादुई उड़ने वाला बादल है जो उनके सामने आके रुकता है। मास्टर रोशी बताते हैं कि इस पर सिर्फ एक पवित्र दिल वाला ही इंसान चढ़ सकता है। गोकू इसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। रोशी कहते हैं क्योंकि मेरा दिल पवित्र है तो मैं इस निम्बस पर आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही रोशी निम्बस पर बैठते हैं वो सीधा उसमें से गुजर जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर गोकू निम्बस को ट्राई करता है और वो उस पर आसानी से बैठ जाता है और तुरंत उड़ने लगता है। गोकू निम्बस पर राइड का मजा लेने लगा। तभी कहानी पिलाफ और उसकी गैंग की तरफ बढ़ती है जो एक आइलैंड पर घर ढूंढ रहे थे और बहुत ही लंबी तलाश के बाद वो घर उन्हें मिल जाता है। वो अपने प्लेन को लैंड करवाते हैं और पिलाफ और उसकी गैंग घर तक पहुंच जाते हैं। पिलाफ दरवाजे के सामने खड़ा होकर डिलीवरी बॉय बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो पिलाफ एक मास्टर की निकालता है और बोलता है कि तुम सब अब मेरा कमाल देखोगे, और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जबकि शू और माई बगल की खिड़की के जरिए अंदर घुस जाते हैं। इसे देखकर पिलाफ को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उधर गोकू अपने बादल पर राइड का मजा ले रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स बुल्मा अपने आप को पीछा छूटा हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए वो कहती है कि मैंने भी कछुए की मदद की थी, इसलिए मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। मास्टर रोशी कछुए से पूछते कि क्या इस लड़की ने तुम्हारी मदद की थी। कछुआ तुरंत मना कर देता है और ये सुनकर बुल्मा चिढ़ जाती है। अब मास्टर रोशी तो एक ठरकी बुड्ढा था, इसलिए वो बुल्मा के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम मुझे अपनी अंडरवेयर दिखाओगी। बुल्मा गुस्सा हो जाती है, लेकिन निम्बस और गिफ्ट के चक्कर में वो हिचकिचाते हुए अपनी स्कर्ट उठा देती है। रोशी ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि बुल्मा ने अंडरवेयर पहनी ही नहीं थी। मास्टर रोशी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उस बुड्ढे की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी रोशी उसे गिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। उसी वक्त बुल्मा की नजर रोशी के गले में लटके ड्रैगन बॉल पर पड़ रही है। बुल्मा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था और वो तुरंत कहती है कि मुझे ये ड्रैगन बॉल चाहिए। रोशी बताता है कि यह कबाड़ तो मुझे अपने आइलैंड पर कुछ समय पहले मिला था, और रोशी बुल्मा को ड्रैगन बॉल देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये तो सिर्फ एक बॉल है। रोशी ड्रैगन बॉल बुल्मा को दे देता है और कहता है कि चलो तुम ये ले सकती हो। बुल्मा खुशी से उछलने लगती है। जैसे ही दोनों ड्रैगन बॉल को एग्जामिन करते हैं, बुल्मा गोकू को समझाती है कि अगर सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो जाएं तब हम फाइनली अपनी एक विश पूरी कर पाएंगे। ये सुनकर गोकू भी बहुत खुश हो जाता है। इधर रोशी ये सब सुनकर सोचता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज ही होगी, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चीखने लगता है कि मैंने सिर्फ ये तुम्हें देखने के लिए दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे रख लो। ये सुनकर बुल्मा एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी स्कर्ट उठाने लगती है, जिससे मास्टर रोशी की नाक से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। आखिरकार वो हारी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है इसे तुम रख सकती हो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। इसके बाद गोकू और बुल्मा वापस घर लौट जाते हैं और मास्टर रोशी अपने कछुए पर बैठकर निकल जाते हैं। घर में घुसते ही बुल्मा नोटिस करती है कि उसकी अंडरवेयर तो जमीन पर पड़ी हुई है, और वो गुस्से में कहती कि मेरी अंडरवेयर यहाँ कैसे आई। गोकू कैजुअली रिप्लाई करता है कि सुबह जब तुम सो रही थी तो मैंने इसे उतार कर यहाँ रख दिया था। बुल्मा को अचानक से याद आता है कि उसने मास्टर रोशी को अपनी स्कर्ट उठाकर दिखाई थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसने अंडरवेयर पहनी हुई है। ये समझने के बाद कि मास्टर रोशी ने सब कुछ देख लिया है, वो शर्म से लाल हो गई और गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकालकर वो गोकू को गोलियों से भून देती है। इस बीच आइलैंड पर पिलाफ, शू और माई घर की अच्छे से तलाशी कर रहे थे, लेकिन वहाँ ड्रैगन बॉल का कोई भी नामो निशान नहीं था। पिलाफ बाहर निकलकर देखता है और एक क्रोकोडाइल पेड़ के नीचे सो रहा था। वो क्रोकोडाइल को चाकू दिखाकर धमकाता है और घर के मालिक के बारे में पूछता है। क्रोकोडाइल एक दूर से आते हुए आदमी की तरफ इशारा करता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर रोशी ही था। जब पिलाफ और उसकी गैंग रोशी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास ड्रैगन बॉल है, रोशी को याद आता है और वो बोलता है कि अभी अभी उसने वो ड्रैगन बॉल एक सुंदर सी लड़की को दिया था। ये सुनकर पिलाफ अपना सिर पीट लेता है, और जब वो बुल्मा की लोकेशन के बारे में पूछता है तो रोशी जवाब देते हैं कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो उस तरफ गए हैं। पिलाफ और उसकी टीम तुरंत अपने प्लेन पर चढ़कर बैठ जाते हैं और उसे एक बोर्ड में तब्दील कर लेते हैं। वो मास्टर रोशी से कहते हैं, ओ बुड्ढे, हमारी बोर्ड को धक्का देकर स्टार्ट कर दे। रोशी मान जाता है, लेकिन ऐसी बदतमीजी सुनकर वो अपनी छड़ी से बोर्ड में एक छोटा सा छेद कर देता है और बोलता है कि अब मजा आएगा इन गुंडों को, इन्होंने मुझे बुड्ढा बोला जिसके सामने लड़कियां अभी भी अपनी स्कर्ट उठा देती हैं। इसके बाद पिलाफ की बोट चल पड़ती है और कुछ ही टाइम बाद उसमें पानी बढ़ने लगता है। इधर बुल्मा और गोकू अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर अगला ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब फिर से बुल्मा अपने घर गायब करती है तो गोकू डर जाता है और बोलता है कि कभी तो मुझे बता दिया करो। बुल्मा गोकू से बोलती कि वो अगली बार उसे बता देगी, और उसे पूछती कि क्या वो भी निम्बस पर राइड कर सकती है। इस अंदर गोकू टपाक से बोलता है कि सिर्फ अच्छे दिल के लोग ही इस पर बैठ सकते हैं। तो बुल्मा गुस्से से बोलती कि उससे बेहतर लड़की कोई और नहीं है इस दुनिया में। वो उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। इन सब के बाद गोकू अपने बादल और बुल्मा अपनी बाइक से अगले एडवेंचर पर निकल जाते हैं। आगे जाकर बुल्मा अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो दोनों एक सुनसान जगह रुक जाते हैं। गोकू तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी बुल्मा की नजर जमीन पर गिरी चमकती हुई ड्रैगन बॉल पर पड़ती है। ये चमक इस बात का सिग्नल थी कि आसपास और भी ड्रैगन बॉल्स हो सकते हैं। गोकू एक छोटे से टाउन को नोटिस करता है और दोनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग टाउन में लोगों को बुलाते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही सुनसान लग रही थी और उनकी कई बार बुलाने पर भी कोई बाहर नहीं आया। गोकू एक दरवाजे के पास जाता है और ऊपर से नॉक करता है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो मुट्ठी मार के दरवाजे में छेद कर देता है। उसके अंदर जाती है एक आदमी कुल्हाड़ी से गोकू के सिर पे मार देता है। हैरानी से गोकू के सिर पर तो सिर्फ फोड़ा आता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी चकनाचूर हो जाती है। गोकू इरिटेटेड होकर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे कुल्हाड़ी से क्यों मारा।
वो आदमी कांपते हुए माफी मांगता और कहता है, माफ कीजिए उलोंग सामा। ये सुनकर गोकू और बुल्मा पूछते हैं कि ये उलोंग सामा कौन है। तब जाकर उस आदमी का डर खत्म हुआ, क्योंकि उसे पता चलता है कि यह वो नहीं है जिसे वो समझ रहा था, और वो दोनों से माफी मांगने लगता है। वो आदमी समझाता है कि उलोंग एक मॉन्स्टर है जो अक्सर टाउन में आता है और आने से पहले एक चेतावनी देता है, और फिर अगले दिन अपनी चेतावनी के मुताबिक एक लड़की को ले जाता है। आदमी बताता है कि उलोंग की अगली टारगेट उसकी अपनी बेटी है, जो कि वहाँ पास में खड़ी हुई थी और वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। उलोंग हर बार एक नए रूप में टाउन पर हमला करता है। इसी बीच उस आदमी की छोटी सी बेटी गोकू के फोड़े पर ठंडा कपड़ा कंप्रेस करने के लिए आती है। इतना शोर सुन के गाँव के और भी लोग उस आदमी के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इस बीच गोकू उस छोटी लड़की के पेट के नीचे टैप करके बोलता है, अरे तुम भी लड़की हो। बुल्मा दौड़ कर वहाँ आती है और चिल्लाती कि ये अच्छी बात नहीं है। बुल्मा अपना ड्रैगन बॉल निकाल कर गाँव के लोगों से पूछती है, क्या आपने इसके जैसी कोई चीज देखी है या आपके पास ऐसा कुछ है। उस बॉल को देखकर एक बूढ़ी औरत आगे आती है और बताती है कि उसके पास एक ड्रैगन बॉल है, और उस बूढ़ी औरत ने बॉल को निकाल कर भी उनको दिखाया, जो पुश्तों से उसके परिवार में है। बुल्मा एक्साइटेड होकर कहती है कि हमें ये ड्रैगन बॉल चाहिए, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। बूढ़ी औरत जवाब देती कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम हमारे इस कस्बे की मदद कर सकती हो। बुल्मा समझ जाती कि वो क्या चाहते हैं और तुरंत एक प्लान बनाती है और प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हारे कस्बे को इस मॉन्स्टर से छुड़ा देंगे और बदले में तुम हमें ड्रैगन बॉल दोगे। इसी बीच गोकू बूढ़ी औरत के पेट के नीचे भी टैप करता है और कहता है, अरे ये भी लड़की है, और बुल्मा फिर से उस पर भड़क जाती है। बुल्मा एक चौकस आइडिया सोचती है और वो गोकू को एक लड़की के रूप में तैयार कर देती है, ताकि जब उलोंग अपनी दुल्हन ले जाने आए तो गोकू उस मॉन्स्टर के लिए चारा बन सके। हालांकि गोकू को यह प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बुल्मा से कहता है कि अगली बार से प्लान मैं बनाऊंगा। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें लड़की की तरह तब तक एक्ट करना पड़ेगा जब तक सभी लड़कियां मिल ना जाए, और उसके बाद तुम मॉन्स्टर से अपने हिसाब से निपट सकते हो। तभी एक मॉन्स्टर टाउन की तरफ आने लगता है और सभी लोग डर के अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहां पहुंचकर वो चीफ के दरवाजे तक आता है, जहां गोकू एक लड़की के रूप में मॉन्स्टर की तरफ पीट करके बैठा हुआ था। गोकू अपनी यूजुअल आवाज में बात कर रहा होता है, इसलिए बुल्मा धीरे से फुसफुसाती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, लड़की की आवाज में बोलो। गोकू मुश्किल से लड़की की आवाज निकालता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही मैनेज कर पा रहा था, जिससे सबको लगता है कि वो डर गया है। लेकिन वो डरा नहीं था, बल्कि उसको तो बस जोरों की सुसु आई थी। उसी वक्त उलोंग अपने आप को एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग आदमी में बदल लेता है। बुल्मा उसे देखकर उस पर तुरंत फिदा हो जाती है और दरवाजे से बाहर आकर अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। उलोंग को देखकर बुल्मा अपने ब्रेस्ट को दिखाते हुए बोलती है कि उसे बहुत मजा आएगा। ये देखकर उलोंग के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। इसी बीच मौका पाते गोकू बगल में लगे पेड़ के पास जाकर हल्का होने लगता है। उलोंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा शुरू कैसे कर सकते हो। इसे मॉन्स्टर को समझ आ जाता है कि गोकू असल में एक लड़का है। फिर मॉन्स्टर अपने आप को एक बड़े से बुल में बदल लेता है। ये देखकर बुल्मा घबरा जाती है और घर के अंदर वापस भाग जाती है। घर के अंदर वो आदमी चैन की सांस लेता है और बुल्मा से बोलता है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर से शादी कर लो तो हमारी बेटियां बच जाएंगी। लेकिन बुल्मा गुस्से से चिल्लाती कि मैं कभी किसी मॉन्स्टर से शादी नहीं करूंगी, और गोकू को ऑर्डर करती कि जाओ उस मॉन्स्टर से लड़ो। गोकू अपने कपड़े फाड़कर निकलता है और बुल मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर उसे घूरता है और कहता है कि मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा बच्चे। इस पर गोकू जवाब देता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुझे पहले मजा चखाऊंगा। तभी बुल मॉन्स्टर की नजर घड़ी पर पड़ती है और वो डर जाता है और टाउन छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक धमाका होता है और वो मॉन्स्टर एक छोटे से सुअर में बदल जाता है। गोकू जो मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था, जब सुअर को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुमने वो बुल मॉन्स्टर को यहाँ से भागते हुए देखा। ये सुनकर वो जवाब देता है कि हाँ, वो उस तरफ गया है। गोकू मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसे कहाँ पता था कि वो सुअर ही असली मॉन्स्टर है। उलोंग की वीकनेस ये है कि वो सिर्फ 5 मिनट तक ही अपने शेप को मेंटेन कर सकता है, और अगर वो नए शेप में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है तो अपनी असली फॉर्म यानी इस बदसूरत से पिग में वापस आ जाता है। उलोंग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके असली रूप को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती। हालांकि जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तब वो जो चाहे वो कर सकता है। बाद में जब गोकू उसके करीब होता है तब सुअर फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन इस बार वो एक रोबोट के रूप में बदलता है और एक बड़ा सा गर्म सूप का बोल लेकर गोकू से बोलता है कि वो वहां से चला जाए, नहीं तो वो उसको इसी में डुबो के खा जाएगा। हालांकि इसी बीच उसकी खुद की उंगली उसमें चली जाती है और वो जल जाता है। वो इसके लिए गोकू को दोष देता है, लेकिन गोकू मना करता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी एक छोटा सा लड़का पीछे से कुलेल लेकर उलोंग पर हमला करने लगता है। उस लड़की की माँ आती है और उसे अंदर ले जाती है। फिर गोकू और रोबोट के बीच की बातचीत एक चैलेंज में बदल गई और उलोंग ने बोला कि अगर तुमने इन तीनों ईंटों को तोड़ दिया तभी तुम मुझसे लड़ने के लायक होगे। गोकू आराम से सिर्फ एक ही उंगली से उन तीनों ईंटों को चकनाचूर कर देता है। ये देखकर उलोंग डर जाता है और एक चमगादड़ में बदलकर उड़ने लगता है। गोकू भी कहाँ हारने वाला था और वो भी अपने बादल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगता है। उलोंग एक मिसाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत तेजी से भागता है, लेकिन गोकू लगातार उसके पीछे बना हुआ था। 5 मिनट बाद उलोंग अपनी असली सुअर के रूप में वापस आ जाता है और जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन गोकू अपनी जादुई छड़ी का यूज करके उसे गिरने से बचा लेता है और उसे टाउन वापस ले आता है। वहां पहुंचकर गोकू सुअर से डिमांड करता है कि वो सबसे माफी मांगे। उलोंग सबसे माफी मांगता और विलेजर्स उसे गुस्सा होकर पूछते हैं कि उसने उनकी बेटियों को कहाँ छिपा रखा है। सुअर हंसी मजाक करते हुए कहता है कि लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं और सुरक्षित हैं, लेकिन विलेजर्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए सुअर उन्हें अपने पहले से दे जाता है। उस महल को देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते कि ये सुअर इतना ज्यादा अमीर है। और तो और अंदर जाते उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़कियां तो बहुत मजे से रिलैक्स कर रही हैं और वो उलोंग को देखकर उसे ऑर्डर भी देने लगती हैं।
उलोंग इनकी हरकतों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए वो एक और लड़की को किडनैप करने का प्लान बना रहा था। लेकिन विलेजर्स अपनी बेटियों को वापस ले जाते हैं और टाउन में शांति वापस आ जाती है। फाइनली वो बूढ़ी औरत उन्हें अपनी ड्रैगन बॉल भी दे देती है। गोकू, बुल्मा और उनका नया साथी उलोंग अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। अगली डेस्टिनेशन एक एम्प्टी फ्राई पैन नाम की जगह है, जो कि काफी खतरनाक है। इस जगह का नाम सुनते ही उलोंग के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जगह चोरों और अजीब जानवरों से भरी हुई है। इस जगह पर एक अनंत काल से जलते हुए महल के नीचे खजाना छिपा हुआ है। महल की रखवाली एक आदमी करता है जिसका नाम ग्युमाओ यानी कि ऑक्स डीमन किंग है। ग्युमाओ महल के करीब आने वाले सभी को चोर समझकर मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो खजाना चुराने आए हैं। इसी बीच गोकू टैप करके चेक करता है कि उलोंग लड़का है या लड़की, और कहता है ओ इसके तो बॉल्स हैं, इसका मतलब ये लड़का है। उलोंग उस पर चिल्ला देता है और साथ में ये भी बोलता है कि मैं इस नर्क में कतई नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो एक फिश में बदल कर सीधा नदी में छलांग लगा देता है, और उसको ढूंढने के लिए गोकू भी अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। गोकू काफी देर तक उसे ढूंढता है, लेकिन उलोंग उसे नहीं मिलता। इधर बुल्मा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी अंडरवियर एक मछली पकड़ने वाले कांटे पे लगा के नदी में फेंक दी, और उसी से उलोंग फंस भी जाता है। तब बुल्मा हंसती और कहती कि ये ट्रिक लड़कों पर हमेशा काम करती है। उलोंग को भूख लगाती है तो बुल्मा उसे खाने के लिए एक टॉफी जैसा कुछ देती है। वो मुस्कुराती है क्योंकि वो कोई नॉर्मल बॉल नहीं थी, इसलिए वो बॉल उसने सिर्फ उलोंग को ही दी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी बोट बंद पड़ जाती क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। बुल्मा कहती कि उलोंग तुम पेट्रोल टैंक में कन्वर्ट हो जाओ ताकि हम बोट चला सकें। उलोंग टैंक तो नहीं बन पाता, लेकिन वो एक चप्पू बन जाता है, और गोकू को वो चप्पू चलाने में बहुत मजा आ रहा था। किनारे पर पहुंचते ही गोकू हल्का होने चला जाता है। तभी बुल्मा को पता चलता है कि उसके कैप्सूल्स रास्ते में कहीं खो गए हैं। बुल्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब गोकू आता है और कहता है कि वो पैदल तो चल ही सकते हैं, लेकिन बुल्मा बोलती है कि वो बहुत नाजुक है, और फिर वो उलोंग को आवाज लगाने लगती है। दूसरी तरफ उलोंग मौका देखकर वहां से 9 तो 11 हो चुका था। बुल्मा गोकू से फ्लाइंग निम्बस पर उलोंग को पकड़ने को बोलती है, लेकिन गोकू उसे नहीं ढूंढ पाता। तब बुल्मा पी 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 बोलने लगती है, क्योंकि जो टॉफी बुल्मा ने उलोंग को खिलाई थी वो कोई नॉर्मल टॉफी नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल टाइप की जमाल कोटे की गोली थी, जिसे जो भी उसे खाएगा तो पी पी सुनते ही उसका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए जैसी बुल्मा पी पी बोलती है, उलोंग को तुरंत 10 लग जाते हैं। ये सब देखकर गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्मा को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि बुल्मा एक चुड़ैल है जिसने उलोंग को ऐसी गोली खिलाई जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया। तब बुल्मा को हंसी आ जाती है और वो बोलती है कि अरे कोई जादू वादू नहीं है, ये एक नॉर्मल सी गोली है जिसे शहर में बनाया जाता है। और वो बोलती है कि अगर वो सच में एक डायन होती तो क्या वो ड्रैगन बॉल खुद ही नहीं ढूंढ लेती। ये सुनकर गोकू को भी लगता है कि ये लड़की सही बोल रही है। बुल्मा की आवाज़ सुनकर उलोंग वापस आ जाता है और कहता है ठीक है बुल्मा, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और यहाँ से भागूंगा भी नहीं, लेकिन बस तुम पी पी कहना बंद करो। तभी गोकू भी अपनी शैतानी शुरू कर देता है और पी पी बोलकर उलोंग को फिर से परेशान करने लगता है। अब यहाँ बुल्मा के कैप्सूल्स तो थे नहीं, इस वजह से वो उलोंग को सुपर बाइक में बदलने को कहती है। उलोंग मजबूरी में एक पुराने खटारा स्कूटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब बुल्मा उस स्कूटर पर बैठती है तो स्कूटर उसके वेट से पीछा जाता है, क्योंकि उलोंग काफी हल्का था और बुल्मा काफी भारी थी। उलोंग बुल्मा को छेड़ने के लिए एक अंडरवियर में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे पहन लो ताकि हम में से सिर्फ एक को ही चलना पड़े। इस हरकत की वजह से वो उसे तमाचा मार देती है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण बुल्मा और उलोंग को अपनी जर्नी गोकू के साथ पैदल ही जारी रखनी पड़ती है। काफी देर तक चलने के बाद वो लोग एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहाँ बुल्मा थक कर चूर हो जाती है और उलोंग भी गर्मी से परेशान होने लगा था, लेकिन गोकू पर इसका कोई असर नहीं होता। उलोंग फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि अब बस मेरी हिम्मत टूट रही है और अब हम नहीं चल पाएंगे और यहाँ के डाकू के हाथों मारे जाएंगे। बुल्मा भी कहती कि अब वो और चली तो खुद ही मर जाएगी और एक छोटी सी छाया ढूंढकर सो जाती है। जब सब रेस्ट कर रहे थे तभी एक अजीब सा जानवर जिसका नाम पुअर है उन्हें देख लेता और अपने मालिक यामचा के पास भाग कर जाता है। यामचा उस रेगिस्तान का लुटेरा है और पुअर के साथ मिलकर रेगिस्तान के मुसाफिरों को लूटता है। अब यामचा और पुअर उन्हें लूटने के इरादे से उनकी तरफ आ रहे थे, तभी गोकू और उलोंग उन्हें दूर से आते हुए देख लेते हैं। पुअर उलोंग को पहचान लेता है और कहता है ये तो उलोंग है, मेरा क्लासमेट जो मुझे हमेशा तंग करता था। पुअर और उलोंग दोनों ही शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी रखते हैं। यामचा उन्हें डराते हुए बोलता है कि उनके पास जितने भी पैसे वो सब उन्हें दे दे, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। उलोंग डरा हुआ गोकू से पूछता है कि क्या तुम यामचा से लड़ सकते हो। गोकू कॉन्फिडेंटली जवाब देता है हाँ मैं बिल्कुल लड़ सकता हूँ। तभी उलोंग जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। गोकू ये देखकर सोचता है कि ये इस उलोंग ने मुझे क्या बोल दिया, मैं इससे लड़ाई क्यों करूँ, यामचा ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। लेकिन उलोंग जोर देकर कहता है कि वो हमें मार डालेगा गोकू, तुम्हें उससे लड़ना ही पड़ेगा। उलोंग सोचता है कि गोकू यामचा को आसानी से हरा देगा, लेकिन तभी यामचा अपनी तलवार निकाल लेता है और उसकी चमक देखकर उलोंग की जान सूख जाती है। गोकू अपने यूजुअल स्टाइल में उसके हमले से बच जाता है। थोड़ी देर बाद गोकू भी सीरियस हो जाता है और उसे लड़ने के लिए अपनी छड़ी निकाल लेता है, जिसे देखकर यामचा हैरान हो जाता है और पूछता है ये छड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई। गोकू जवाब देता है ये मुझे मेरे दादा ने दी थी, जिनका नाम गोहान है। ये सुनकर यामचा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि गोहान उसका आइडल और मास्टर है। यामचा कहता है मुझे पता नहीं था कि उनका कोई पोता भी है। गोकू को लड़ाई के बीच में बहुत जोर से भूख लगाती है और यामचा अपने नए स्टाइल में अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये एक खास तरीके का हमला है जिसमें यामचा एक भेड़िए की तरह दौड़कर गोकू पर अपने पंजे से एक दमदार हमला करता है, जिससे गोकू दूर जा गिरता है और पत्थरों के ढेर के नीचे दब जाता है। गोकू को ऐसे पीटते हुए देखकर उलोंग तो सोचता है कि अब भागने में भलाई है और वो मक्खी बन के उड़ जाता है। तभी यामचा पुअर को पुकारता है और पुअर एक बड़े से रैकेट में बदलकर उलोंग को मारकर जमीन पर गिरा देता है। यामचा कहता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, क्योंकि अब तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, और उलोंग एक कैप्सूल उसके हवाले करने वाला होता है।
तभी हम देखते हैं कि गोकू जो पत्थरों के बीच दब गया था उठकर खड़ा हो गया है। ये देखकर यामचा शॉक्ड हो जाता है। गोकू गुस्से में आ जाता है और मुक्का मार के यामचा को दूर उड़ा देता है। जब यामचा भी गुस्से में गोकू पर हमला करने वाला होता है तभी अचानक से बुल्मा उठ जाती है। जैसे ही यामचा बुल्मा को देखता है वो वहीं जाम हो जाता है, क्योंकि उसकी एक वीकनेस है, अगर वो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो या तो उसे प्यार कर बैठता है या तो उसके सामने कमजोर हो जाता है। इसी बीच गोकू, जो कि भूख की वजह से कमजोर होता है, जमीन पर गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर यामचा वहां से भाग जाता है। तब बुल्मा पूछती है वो हैंडसम आदमी कौन था। इस पर उलोंग जवाब देता है कि वो यामचा था, लेकिन वो एक डाकू है तो तुम उसे संभल कर ही रहना। अब यामचा अपने अड्डे पहुंचता है। वहां यामचा शिकायत कर रहा था कि सिर्फ एक लड़की की वजह से मैं उन्हें मार नहीं पाया, लेकिन अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दिन ढल जाता है और अब गोकू और उसके साथियों को रहने के लिए जगह ढूंढनी थी, लेकिन यहाँ उलोंग के पास एक कैप्सूल होता है जिसमें उसका घर था। हम देखते हैं कि गोकू उलोंग की वैन के अंदर आ जाता है, जो असल में उलोंग का घर था। वहाँ गोकू खुशी खुशी एक के बाद एक डिशेस खाए जा रहा था और ये देखकर उलोंग बोलता है कि आखिर ये लड़का कितना खाता है। तभी बुल्मा उलोंग से पूछती कि तुम्हारे पास ये था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। उलोंग जवाब देता है कि मैं हमेशा अपना घर अपने साथ लेकर चलता हूँ और अगर यामचा को पता चल जाता तो वो इसे भी छीन लेता। इस पर बुल्मा पूछती है कि क्या घर में कोई बाथरूम या बाथटब है। उलोंग उसे बाथटब और वॉशरूम दिखाता है, जिससे बुल्मा शिकायत करती है कि जगह तो काफी छोटी है। उलोंग सोचता है कि हाँ, उसने तो कोई होटल खोल रखा है ना, और अब वो महारानी के लिए बड़ा सा रूम बुक करेगा। बुल्मा उसके टॉन्ट को समझ जाती है और शैम्पू चेक करती है और ये भी देखती है कि बाथटब कितना बड़ा है। बुल्मा उसे एक के बाद एक ऑर्डर देने लगती है। वो जोर देती है कि कपड़े सुबह तक धुल के रेडी हो जाने चाहिए। जब तक बुल्मा ऑर्डर दे रही थी तब तक रात हो चुकी थी। उलोंग उनकी बातें तो मान रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, क्योंकि वो कुछ प्लानिंग कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि दो रोबोट दूर से उड़ते हुए उलोंग की वैन की तरफ आ रहे हैं। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और हम देखते हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि पिलाव था। यहाँ शू और माई आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी गोकू और बुल्मा की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने प्लान किया था कि वो इस बार तो ड्रैगन बॉल चुरा कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ पिलाव उन्हें कमांड करता है कि इस बार किसी भी तरह मिशन फेल नहीं होना चाहिए। तभी शू एक टाइम बॉम्ब निकालता है जो उनकी गाड़ी पर चिपकाने के लिए डिजाइन किया गया था। वो बॉम्ब का स्टिकर फाड़ता है और उसको बस के नीचे लगा देता है। इसी बीच यामचा भी दूसरी तरफ से उलोंग की वैन के पास आ गया था। उसे देखकर शू और माई तुरंत छिप जाते हैं। यामचा इस डबल डेकर बस को देखकर सोचता है कि इसे बेचकर तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बस के अंदर गोकू और उलोंग बातचीत में बिजी थे। गोकू बताता है कि बुल्मा ने उसे कहा था कि ड्रैगन बॉल्स की स्टोरी किसी को न बताए, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है कि वो स्टोरी उलोंग से शेयर करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि इस पूरी दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और जब सभी इकट्ठा हो जाएंगी तो एक ड्रैगन समन होगा जो उनकी एक विश को पूरा करेगा। उलोंग बीच में बोल पड़ता है तो तुम बुल्मा की हेल्प कर रहे हो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने में। गोकू जवाब देता है हाँ, मैं सारे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा और बुल्मा अपनी विश मांगेगी। उलोंग मजाक में कहता है कि अगर मुझे विश मांगनी होती तो मैं 300 लड़कियों को मांगता और उनके साथ एक राजा की तरह महल में रहता। गोकू बोलता है कि महल के साथ 300 लड़कियों का क्या करोगे। ये सुनकर उलोंग अपना सिर पीट लेता है। बाथरूम में बुल्मा गाने गाते हुए अपने बात को एंजॉय कर रही थी कि तभी यामचा और पुअर व्हीकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे वो विंडो के थ्रू देखने की कोशिश करता है उसे बुल्मा नहाती हुई दिखाई देती, जो कि बिना कपड़ों की थी। लड़के के सामने कमजोर होने की वजह से यामचा भैड़ा कर नीचे झुक जाता है, जिससे थोड़ी सी आवाज होती है। बुल्मा ये आवाज सुनकर विंडो से झांक कर देखती है कि बाहर कोई है तो नहीं। यामचा गोकू की भी बात सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को भी चुराएगा। पुअर बोलता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को चुरा कर विश मांगेंगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, लेकिन यामचा बोलता है कि उसे तो बस लड़कियों का डर दूर करना है और वो यही मांगेगा। यामचा और पुअर तुरंत भागते हैं और एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। यामचा एक प्लान बनाता है कि पुअर अपना रूप बदलकर बुल्मा को बाहर ले आएगा और यामचा उस उलोंग और गोकू को बांध देगा। वैन के अंदर उलोंग गोकू को बहला रहा था कि उन्हें बुल्मा को छोड़ देना चाहिए और खुद ही ड्रैगन बॉल्स को अपने पास रख लेना चाहिए, लेकिन गोकू बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि बुल्मा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो बोलती बहुत है और अगर उनके पास बुल्मा जैसी 300 लड़कियां और आ जाए तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। बुल्मा गुस्से में बाहर आती है और ये सुनकर गोकू को डांट लगाती है। वो उलोंग पर भी चिल्लाती है और कहती है कि उसने उसके कपड़े सुखाए नहीं अभी तक। उलोंग उसे बोलता है कि बुल्मा उसे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि वो उसका हस्बैंड हो। बुल्मा डिमांड करती है कि उसके कपड़े सुबह तक धुल जाने चाहिए। जाने से पहले उलोंग गोकू और बुल्मा को जूस ऑफर करता है जिसमें उसने सीक्रेटली स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। गोकू जूस पी लेता है और धीरे धीरे सो जाता है और बुल्मा भी ऊपर जाकर सो जाती है। बाहर माई और शू बॉम्ब में सुबह 8 बजे का टाइमर रीसेट कर देते हैं। अंदर जब उलोंग नोटिस करता है कि गोकू गहरी नींद में सो गया है तो वो चुपके से ऊपर जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यामचा भी बाहर से सब कुछ देख रहा था। उसे लगता है कि अब प्लान एग्जीक्यूट करने का सबसे परफेक्ट चांस है। वो पुअर को ऑर्डर देता है कि वो छोटे से गोकू के भेष में अंदर जाए और बुल्मा को बाहर ले आए, जिससे वो लड़की यामचा के सामने नहीं आएगी और वो आराम से ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेगा। पुअर ऐसा ही करता है और वो गोकू बनकर वैन के अंदर घुस जाता है और उलोंग, जो कि खुद ड्रैगन बॉल्स की चोरी करने में लगा हुआ था, गोकू को ऊपर आते हुए देख लेता है। वो हैरान हो जाता है कि अभी तक नींद में कैसे नहीं आया। ना चाहते हुए वो बुल्मा का शेप ले लेता है ताकि वो इन सबसे बच सके। अब दोनों फेक गोकू और बुल्मा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बाहर घूमने जाएंगे। उनके बाहर जाते ही यामचा अंदर आ जाता है और देखता है कि गोकू गहरी नींद में सो रहा है और ये अज्यूम करता है कि बाकी लोग दूसरे रूम में होंगे। फिर वो ऊपर जाकर सर्च शुरू करता है। ड्रैगन बॉल सर्च करते वक्त वो गलती से बुल्मा के संतरे दबा देता है और सोचता है कि ये बॉल्स कितनी सॉफ्ट है
हालांकि जब वो रजाई उठाता है तो देखता है कि तो बुल्मा है और वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। बाहर पुअर भी उसकी चीख सुनकर गोकू से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो बुल्मा को बाहर ले आया है। लेकिन फिर जब उलोंग भी अपने रियल वर्जन में आता है तब उसे सब समझ में आता है। इन सब के बाद उलोंग ड्रैगन बॉल्स को चोरी करने का इरादा ड्रॉप कर देता है और रात भर जागता रहता है ताकि यामचा फिर से मारा आ जाए। सुबह हो जाती है और गोकू एकदम रिफ्रेश फील कर रहा था। वो सीधा उलोंग के पास जाता है जो कि थका हारा लग रहा था और उससे कहता है कि मैंने तो आज मजे की नींद ली। ये सुनकर उलोंग चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं तो पूरी रात जाग रहा था क्योंकि यामचा ने हमला किया था और वो ड्रैगन बॉल्स को चुराना चाहता था। लेकिन मन ही मन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो ड्रैगन बॉल्स नहीं चुरा पाया। तभी बुल्मा नीचे आती है और उलोंग पर चिल्लाने लगती कि उसने उसके कपड़े क्यों नहीं धोए। उलोंग बोलता है कि वो रात भर जागकर यामचा से ड्रैगन बॉल्स को बचा रहा था। बुल्मा फिर से चिल्लाती कि अगर कपड़े नहीं है तो वो क्या पहनेगी। उलोंग उसे बोलता है कि उसके पास एक कपड़े हैं और उन्हें पहन सकती है। ये सुनकर बुल्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि जब उसके पास कपड़े थे तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। गोकू अपने दांत ब्रश करते हुए उलोंग से बात करता है। उलोंग एडमिट करता है कि मैंने अपनी 300 लड़कियों वाली विश कल रात के बाद ही कैंसिल कर दी, मुझे और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बाहर शू बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहा था और पिलाव को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म करता है। माई टाइमिंग कंफर्म करते हुए कहती कि बॉम्ब 8 बजे फटेगा और अभी 7 बज रहे हैं और सिर्फ एक ही घंटा बाकी है। इधर बुल्मा जब बाहर आती तो वो गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वो एक बनी गर्ल कॉस्ट्यूम था। बुल्मा इंसिस्ट करती कि वो लोग तुरंत यहाँ से निकले। इसके बाद वो लोग बस में चढ़ते हैं और उलोंग बस चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बुल्मा वार्न करती कि धीरे चलाओ, मुझे अपना मेकअप करना है, लेकिन अगर यामचा दिखे तो मुझे जरूर बताना। जैसे ही वो लोग निकलते हैं गोकू पूछता है तुम्हें लगता है कि यामचा हमें ढूंढने आएगा, लेकिन तभी वो यामचा को साइड से आते हुए स्पॉट कर लेता है। ये देखकर उलोंग सबको अलर्ट कर देता है। बुल्मा शर्माने लगती है और विंडो से बाहर देखती है, लेकिन तभी यामचा उन पर एक मिसाइल छोड़ देता है और मिसाइल बस को हिट कर जाती है जिससे बस उलट जाती है। बुल्मा अंदर बेहोश हो जाती है जबकि गोकू और उलोंग किसी तरह बाहर निकल आते हैं। यामचा फिर से उन्हें चैलेंज करता है और डिमांड करता है कि वो शांति से उसे ड्रैगन बॉल्स दे दे, लेकिन गोकू उसका मजाक उड़ाते उसे जीभ दिखाने लगता है। दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार गोकू एक पावरफुल किक यामचा के चेहरे पर मार देता है जिससे यामचा जमीन पर गिर जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं। गुस्से से भरा यामचा उन्हें धमकाता है कि उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वो पुअर के साथ वापस चला जाता है। जबकि उलोंग और गोकू टूटी हुई बस में से बुल्मा को निकालते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। इस बीच माई और शू बस के पास पहुंचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉम्ब उनके प्लान के मुताबिक क्यों नहीं फटा। उन्होंने तो टाइमर 8 बजे का लगाया था, लेकिन बॉम्ब तो पहले ही फट गया। हालांकि इस चीज को नजरअंदाज करते हुए वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए बस के अंदर चले जाते हैं। इधर यामचा भी अपने दांत के दर्द से परेशान था और तभी उसको एक आइडिया आता है। वो पुअर से बोलता है कि अब हम उन लोगों को बाकी सारे ड्रैगन बॉल्स ढूंढने देंगे और फिर जब वो सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर लेंगे तब वो उसे चुराएंगे। उधर गोकू, बुल्मा और उलोंग चल रहे होते कि तभी यामचा फिर से उन्हें दिखाई देता है। हालांकि इस बार वो उन्हें एक कैप्सूल देता है जिसमें एक कार थी। ये देखकर उलोंग तो उसको शक की नजरों से देखता है। हालांकि गोकू को लगता है कि यामचा सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है। यामचा का असली प्लान उन्हें ट्रैक करना था, इसलिए यामचा ने कार के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। इधर शू और माई जब बस में थे तभी सही टाइम पर बॉम्ब फट जाता है और एक बार फिर वो गोकू और ड्रैगन बॉल्स को पकड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ गोकू का ग्रुप यामचा की दी हुई कार का यूज करके अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यामचा उन्हें क्लोजली फॉलो कर रहा है और उनके हर मूव को ट्रैक कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।